ये किताब नहीं है, ये मोटिवेशन नहीं है, ये कोई हल्की फुल्की बातें नहीं है, ये पावर का ब्लूप्रिंट है। अगर आप टूट चुके हो, अगर लोग आपको हल्के में लेते हैं, अगर आपकी मेहनत दिखती नहीं लेकिन दर्द बहुत है, तो सुनो ध्यान से। पावर मांगी नहीं जाती, पावर कमाई जाती है, पावर बिल्ड की जाती है। आज से आप खुद को रीबिल्ड करोगे, फिर धीरे धीरे राइज करोगे और एक दिन आप रूल करोगे अपनी सोच पर, अपने समय पर, अपनी जिंदगी पर। पिलर 1, सेल्फ रीबिल्डिंग, खुद को तोड़कर दोबारा बनाना। पावरफुल लोग पैदा नहीं होते, वे खुद को दोबारा बनाते हैं। रीबिल्ड करने का मतलब है पुरानी पहचान को मारना, पुरानी सोच को खत्म करना, पुरानी कमजोर आदतों को जलाना। और हां, इस प्रक्रिया में दर्द होगा, क्योंकि जो टूटता नहीं वो मजबूत नहीं बनता। सच्चाई, हार्ड ट्रूथ, आपकी जिंदगी जैसी है उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। न माँ बाप, न सिस्टम, न सरकार, न किस्मत। जिम्मेदार सिर्फ आप हो। और जिस दिन आदमी ये बात मान लेता है, उसी दिन पावर की नींव पड़ जाती है। रीबिल्ड करने के 3 नियम। नियम 1, एक्सक्यूजेस बंद। कमजोर आदमी बहाने ढूंढता है, पावरफुल आदमी रास्ता बनाता है। नियम 2, अकेलापन स्वीकार करो। रीबिल्ड का रास्ता अकेला होता है, भीड़ सिर्फ तब आती है जब आप ऊपर पहुंच जाते हो। नियम 3, पेन को हथियार बनाओ। दर्द से भागो मत, दर्द को इस्तेमाल करो। मानसिक पुनर्निर्माण, मेंटल रीबिल्ड। आपका दिमाग ही आपका साम्राज्य है, और अभी सच ये है, ज्यादातर लोगों का दिमाग उनके कंट्रोल में नहीं है। पावर पाने के लिए सबसे पहले माइंड का राजा बनना पड़ता है। पावरफुल माइंड कैसे बनता है? इमोशनल नहीं, स्ट्रेटेजिक सोच। रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स। शिकायत नहीं, निर्णय। पावरफुल इंसान हर हाल में पूछता है, इस सिचुएशन से मैं कैसे मजबूत बन सकता हूं? फायर आइडेंटिटी शिफ्ट, पहचान बदलना। जब तक आप खुद को वही मानते रहोगे जो आप थे, आप वही रहोगे। आज से अपनी नई पहचान बनाओ। मैं ऐसा ही हूं, मेरे बस का नहीं, मेरी किस्मत खराब है। इन वाक्यों को अपनी जिंदगी से निकाल फेंको। आज से सिर्फ एक लाइन याद रखो, मैं बन रहा हूं जो मुझे बनना है। सुनो ध्यान से, टैलेंट आपको शुरुआत देता है, लक कभी कभी साथ देता है, लेकिन पावर सिर्फ डिसिप्लिन देता है। बिना डिसिप्लिन के आदमी थोड़ा ऊपर जाता है, फिर वापस वहीं गिर जाता है। पावरफुल आदमी धीरे चलता है, लेकिन कभी रुकता नहीं। डिसिप्लिन की असली परिभाषा। ज्यादातर लोग सोचते हैं डिसिप्लिन मतलब सख्त रूटीन, जल्दी उठना या ज्यादा काम करना। नहीं, डिसिप्लिन का मतलब है जो जरूरी है वो करना, चाहे मन करे या ना करे। मन तो रोज धोखा देगा, मूड रोज बदलेगा, लेकिन डिसिप्लिन वो रोज एक जैसा रहता है। हार्ड ट्रूथ जो कोई नहीं बताता। आपकी जिंदगी में जितनी भी गड़बड़ है, उसकी जड़ सिर्फ एक है। आप वही करते हो जो आपको अच्छा लगता है, ना कि वो जो जरूरी है। पावरफुल लोग अच्छा लगने का इंतजार नहीं करते। वे कहते हैं, पहले काम बाद में आराम। डिसिप्लिन क्यों डरावना लगता है? क्योंकि डिसिप्लिन आपसे ये छीन लेता है। इंस्टेंट प्लेजर, एक्सक्यूजेज, आलस, विक्टिम माइंडसेट। और इंसान को सबसे ज्यादा डर खुद से सख्ती करने में लगता है। लेकिन याद रखो, जो खुद पर सख्त नहीं होता, जिंदगी उस पर सख्त हो जाती है। आयरन डिसिप्लिन के 3 स्तर। लेवल 1, फिजिकल डिसिप्लिन, शरीर पर कंट्रोल। कमजोर शरीर बराबर कमजोर दिमाग। आप चाहे कितना भी मोटिवेशन सुन लो, अगर शरीर सुस्त है तो पावर टिकेगी नहीं। नियम, रोज शरीर को थोड़ा थकाओ, आराम को कमाओ, मांगो मत। शरीर को याद दिलाओ कि मालिक कौन है। पावरफुल आदमी अपने शरीर से कहता है, तू चलेगा चाहे तुझे पसंद हो या नहीं। लेवल 2, मेंटल डिसिप्लिन, सोच पर कंट्रोल। आपका दिमाग हर समय आपको शॉर्टकट दिखाएगा। आज मत कर, कल कर लेंगे, थोड़ा आराम कर लो। यही आवाज आपको भीड़ में बनाए रखती है। मेंटल डिसिप्लिन का नियम है, पहली सोच को फॉलो मत करो, सही सोच को फॉलो करो। पावरफुल लोग सोचते नहीं, वे तय कर चुके होते हैं। लेवल 3, इमोशनल डिसिप्लिन, भावनाओं पर राज। जो इंसान अपनी भावनाओं से चलता है, वो कभी पावर संभाल नहीं पाता। गुस्सा, डर, अटैचमेंट, जलन, वैलिडेशन की भूख, ये सब आपकी पावर को चूस लेते हैं। पावरफुल आदमी महसूस करता है, लेकिन कंट्रोल में रहता है। ये रूटीन आसान नहीं है,
लेकिन यही आपको अलग बनाएगा। रूल 1, नॉन नेगोशिएबल टास्क। हर दिन एक काम ऐसा हो जो किसी भी हालत में होगा, चाहे दिन अच्छा हो या बुरा, वो काम होगा। रूल 2, साइलेंस बिफोर सनराइज। सुबह का पहला घंटा दुनिया के लिए नहीं, आपके लिए होता है। फोन नहीं, सोशल नहीं, शोर नहीं, सिर्फ आप और आपका मिशन। रूल 3, डेली सेल्फ रिस्पेक्ट डिपॉजिट। हर दिन ऐसा कुछ करो जिससे रात को लगे आज मैंने खुद की इज्जत बढ़ाई। पावर वहीं से शुरू होती है। डिसिप्लिन और लोनलीनेस। डिसिप्लिन आपको अकेला कर देगा। लोग कहेंगे इतना सीरियस क्यों है, जिंदगी एंजॉय कर, इतना सोच मत। याद रखना, भीड़ का एंजॉय बाद में कर्ज बनकर लौटता है और डिसिप्लिन का दर्द पावर बनकर लौटता है। इनर डायलॉग जो रोज बोलना है। हर दिन खुद से कहो, मैं वो नहीं करता जो आसान है, मैं वो करता हूं जो जरूरी है। मुझे स्ट्रांग बनना है, कंफर्टेबल नहीं। ये डायलॉग धीरे धीरे आपकी पहचान बदल देगा। पिलर 2 का निष्कर्ष। डिसिप्लिन मतलब खुद से झूठ बंद, खुद से समझौता बंद, खुद पर पूरा कंट्रोल। जो आदमी डिसिप्लिन सीख लेता है उसे कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने डिसिप्लिन सीख लिया लेकिन कंट्रोल नहीं सीखा तो पावर हाथ में आकर भी फिसल जाएगी। क्योंकि सच्चाई ये है, दुनिया को जीतने से पहले खुद को जीतना पड़ता है और खुद को जीतने के लिए 3 चीजों पर राज करना जरूरी है: भावनाएं, इच्छाएं, समय। जो इन तीनों को कंट्रोल कर लेता है उसे कोई इंसान, कोई हालात, कोई सिस्टम गुलाम नहीं बना सकता। पार्ट ए, इमोशनल कंट्रोल, यानी भावनाओं को मालिक बनाना, गुलाम नहीं। कमजोर आदमी भावनाओं में बहता है, पावरफुल आदमी भावनाओं का इस्तेमाल करता है। यही फर्क है भीड़ और शासक में। भावनाएं क्यों खतरनाक है? क्योंकि भावनाएं 1, सोच बंद कर देती हैं, 2, जल्दबाजी करवाती हैं, 3, गलत फैसले करवाती हैं और एक गलत फैसला सालों की मेहनत जला सकता है। रूल ऑफ पावर। कभी भी स्ट्रॉन्ग इमोशन में डिसीजन मत लो, ना गुस्से में, ना डर में, ना जोश में, ना दुख में। पावरफुल लोग पहले शांत होते हैं, फिर फैसला करते हैं। इमोशनल मास्टरी टेक्निक। जब भी इमोशन तेज हो, रुक जाओ, 10 गहरी सांस लो, खुद से पूछो, अगर मैं शांत होता तो क्या यही फैसला लेता? 90% गलत फैसले यहीं रुक जाते हैं। डिटैचमेंट, पावर का सीक्रेट वेपन। जिस चीज से आप ज्यादा जुड़े हो वही आपको कंट्रोल करती है। पावरफुल आदमी अटैच नहीं होता, वो डिटैच्ड होता है। मतलब ठंडा नहीं, मतलब क्लियर। वो कह सकता है अगर ये गया तो भी मैं चलूंगा। यही असली ताकत है। पार्ट बी, डिजायर कंट्रोल, यानी इच्छाओं को चेन में बांधना। आपकी इच्छाएं आपको दौड़ाती हैं, पैसा, सेक्स, स्टेटस, तारीफ, अटेंशन। अगर इन पर कंट्रोल नहीं तो आप कभी शांत नहीं रहोगे। हार्ड ट्रूथ। जो आदमी हर इच्छा पूरी करना चाहता है वो जिंदगी भर खाली रहता है। पावरफुल आदमी इच्छाओं को डिले करता है। डिले इक्वल्स डोमिनेंस। डिजायर्ड डिसिप्लिन फॉर्मूला। हर बार इच्छा आए खुद से कहो, अभी नहीं, बस इतना। यह छोटा सा वाक्य आपकी पावर कई गुना बढ़ा देता है। डोपामीन ट्रैप से बाहर निकलो। फोन, रील्स, पॉर्न, जंक फूड, खोखला एंटरटेनमेंट, ये सब आपको कमजोर बनाते हैं। पावरफुल लोग प्लेजर को कंट्रोल करते हैं, प्लेजर उन्हें नहीं। टाइम कंट्रोल, समय नहीं, दिशा संभालो। हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं, फर्क कहां पड़ता है? डायरेक्शन में। कमजोर आदमी समय काटता है, पावरफुल आदमी समय लगाता है। टाइम इल्यूजन। बिजी होना पावर नहीं है, फोकस्ड होना पावर है। अगर आपका दिन सबको खुश करने में जा रहा है तो आप किसी के लिए भी खास नहीं बनोगे। टाइम डोमिनेशन रूल। दिन के 2-3 घंटे ऐसे हों जहां फोन बंद, लोग बंद, दुनिया बंद, सिर्फ आप और आपका मिशन। यही घंटे आपका भविष्य बनाते हैं। साइलेंस इज इनविजिबल पावर। पावरफुल लोग कम बोलते हैं, ज्यादा देखते हैं। हर शब्द बोलना जरूरी नहीं, कभी कभी चुप्पी ही सबसे तेज जवाब होती है। इनर कमांड डेली यूज। रोज खुद से कहो, मैं अपने इमोशन से बड़ा हूं, मैं अपने डिजायर से मजबूत हूं, मैं अपने टाइम का मालिक हूं।
धीरे धीरे आपका व्यवहार बदलेगा और लोग बिना वजह आपको सीरियस लेने लगेंगे। पिलर 3 का निष्कर्ष। कंट्रोल मतलब इमोशन शांत, डिजायर सीमित, टाइम निर्देशित। जिस आदमी के पास कंट्रोल है उसके पास पावर टिकती है। बोलने की वो ताकत जिसे लोग अनदेखा नहीं कर पाते। सुनो ध्यान से, पावर सिर्फ ताकत से नहीं आती, पावर सिर्फ वैल्यू से नहीं आती, पावर आती है उस वैल्यू को कम्युनिकेट करने से। जिसके पास बोलने का पावर नहीं, उसकी काबिलियत अंधेरे में मर जाती है। हार्ड ट्रूथ, कड़वी लेकिन सच्ची। दुनिया सबसे काबिल इंसान को नहीं, सबसे क्लियर बोलने वाले को फॉलो करती है। अगर आप बोल नहीं पाते, लोग आपको सीरियस नहीं लेंगे, आपकी बात अधूरी मानी जाएगी, आपकी पावर दब जाएगी। डोमिनेंट कम्युनिकेशन क्या नहीं है? चिल्लाना, ज्यादा बोलना, गुस्सा दिखाना, दूसरों को नीचा दिखाना, ये सब कमजोर कम्युनिकेशन के लक्षण हैं। डोमिनेंट कम्युनिकेशन क्या है? कम शब्द, साफ आवाज, ठहरा हुआ कॉन्फिडेंस, बिना डर के सच बोलना। पावरफुल आदमी बोलने से पहले अपने शब्दों का वजन जानता है। रूल ऑफ अथॉरिटी, जो शांत होकर बोलता है लोग उसे ध्यान से सुनते हैं, जो जल्दी जल्दी बोलता है वो खुद ही अपनी वैल्यू गिरा देता है। वॉइस कंट्रोल इक्वल्स पावर कंट्रोल। आपकी आवाज आपकी अथॉरिटी दिखाती है। कमजोर आदमी तेज, हड़बड़ाया हुआ, सफाई देता हुआ। पावरफुल आदमी धीमा, साफ, डायरेक्ट। याद रखो, जो अपनी आवाज कंट्रोल करता है वो सामने वाले की भावना कंट्रोल कर लेता है। द पॉज टेक्निक, टॉप 1% सीक्रेट। पावरफुल लोग बात के बीच रुकते हैं। वो रुकावट डर नहीं, कंफ्यूजन नहीं, वो रुकावट होती है कंट्रोल का संकेत। जब आप बोलकर रुकते हो, लोग आपके अगले शब्द का इंतजार करते हैं। यही डोमिनेंस है। वर्ड्स इकोनॉमी प्रिंसिपल। कमजोर आदमी हर बात समझाने की कोशिश करता है, पावरफुल आदमी बस सच बोलता है और रुक जाता है। जितने कम शब्द उतनी ज्यादा अथॉरिटी। बाउंड्री सेटिंग, पावरफुल कम्युनिकेशन। जो इंसान नो नहीं बोल पाता वो कभी पावरफुल नहीं बन सकता। नो बोलने के लिए एक्सप्लेनेशन जरूरी नहीं। पावरफुल आदमी बस कहता है ये मेरे लिए ठीक नहीं है, बस। आई कॉन्टैक्ट रूल। जब आप बोलो आंखें मत चुराओ, नीचे मत देखो, इधर उधर मत घुमाओ। शांत आंखें, मजबूत प्रेजेंस। आई कॉन्टैक्ट में डर नहीं, क्लैरिटी दिखनी चाहिए। इमोशनल डिटैचमेंट इन स्पीच। पावरफुल आदमी गुस्से में नहीं बोलता, सफाई नहीं देता, भीख नहीं मांगता। वो बोलता है जैसे रिजल्ट पहले से तय हो। पावरफुल लोग रिक्वेस्ट नहीं करते, वे स्टेट करते हैं। न कि अगर आप चाहें तो शायद ऐसा हो सकता है, बल्कि ये ऐसे होगा, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं। टोन ही पावर बनाता है। साइलेंट डोमिनेंस। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। पावरफुल लोग जानते हैं साइलेंस असहमति भी हो सकती है। डेली कम्युनिकेशन ड्रिल। हर दिन ध्यान दो, कम बोलो, साफ बोलो, बिना डर के बोलो। जो जरूरी नहीं उस पर ऊर्जा मत खर्च करो। इनर कमांड, डेली यूज। हर दिन खुद से कहो मेरे शब्दों में वजन है, मैं सफाई नहीं देता, मैं शांत हूं इसलिए असरदार हूं। धीरे धीरे आपकी प्रेजेंस बदल जाएगी। डोमिनेंट कम्युनिकेशन मतलब कम शब्द, साफ सोच, शांत अथॉरिटी। जिसकी कम्युनिकेशन पावरफुल है उसकी बात नजरअंदाज नहीं होती। डर के बावजूद काम करना, यही असली पावर है। सुनो ध्यान से, नॉलेज पावर नहीं है, प्लानिंग पावर नहीं है, थिंकिंग पावर नहीं है। पावर है एक्शन, और वो एक्शन जो डर के बावजूद लिया जाए उसी को कहते हैं फियरलेस एग्जीक्यूशन। हार्ड ट्रूथ जो बहुत कम लोग मानते हैं। ज्यादातर लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि वे गलत हैं, वे असफल इसलिए होते हैं क्योंकि वे कभी शुरू ही नहीं करते। डर उन्हें रोक देता है। डर क्या है? रियलिटी चेक। डर कोई दुश्मन नहीं, डर एक संकेत है। डर बताता है कि आप अपने पुराने स्तर से ऊपर जाने वाले हो। अगर डर नहीं लग रहा तो आप छोटा खेल खेल रहे हो। रूल ऑफ पावर। डर खत्म नहीं किया जाता, डर के साथ चला जाता है। पावरफुल आदमी डर का इंतजार नहीं करता, वो कहता है डर है फिर भी मैं करूंगा। फियरलेस एग्जीक्यूशन का पहला नियम, परफेक्ट का इंतजार बंद।
कमजोर आदमी कहता है सब ठीक हो जाए तब शुरू करूंगा। पावरफुल आदमी कहता है चलते चलते ठीक कर लेंगे। परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता, एक्शन लेने से ही क्लैरिटी आती है। दूसरा नियम, स्पीड ओवर कंफर्ट। स्लो प्लानिंग आपको सुरक्षित महसूस कराती है, फास्ट एग्जीक्यूशन आपको पावरफुल बनाती है। पावरफुल लोग जल्दी डिसाइड करते हैं, जल्दी एग्जीक्यूट करते हैं, जल्दी सीखते हैं। गलतियां भी जल्दी होती हैं, लेकिन सीख भी जल्दी मिलती है। तीसरा नियम, पब्लिक कमिटमेंट। जो इंसान अपने गोल को छुपा कर रखता है वो खुद को एस्केप देता है। पावरफुल आदमी खुद को मजबूर करता है, वो कह देता है मैं ये करूंगा, अब ईगो पीछे हटने नहीं देता। एग्जीक्यूशन किलर, जिससे बचना है, ओवरथिंकिंग, कंपैरिजन, वैलिडेशन की भूख, फेलियर का डर, ये चारों एक्शन को मार देते हैं। पावरफुल आदमी इनसे दोस्ती नहीं करता। फेलियर का सही इस्तेमाल। कमजोर आदमी फेलियर से टूट जाता है, पावरफुल आदमी फेलियर से डेटा निकालता है। वो पूछता है कहां गलती हुई, क्या काम नहीं किया, अगली बार क्या बदलूं। इमोशन नहीं, एनालिसिस। रूथलेस फोकस, एक टारगेट, एक डायरेक्शन। पावरफुल लोग सब कुछ एक साथ नहीं करते, वे कहते हैं अभी सिर्फ यही। जो इंसान हर जगह ध्यान देता है वो कहीं भी नहीं पहुंचता। एग्जीक्यूशन रिचुअल, टॉप 1% प्रैक्टिस। हर दिन खुद से पूछो आज का सबसे जरूरी काम क्या है। अगर आज सिर्फ एक ही काम करूं तो कौन सा करूं, और फिर बाकी सब भूल जाओ। फियरलेस आइडेंटिटी शिफ्ट। आज से खुद को ये मत कहो कि मैं सोच रहा हूं, मैं प्लान बना रहा हूं। आज से कहो मैं कर रहा हूं। शब्द बदलते ही एक्शन बदल जाता है। इनर कमांड, डेली यूज। हर दिन खुद से कहो डर मुझे रोक नहीं सकता, मैं एक्शन लेने वाला इंसान हूं, मैं बाद में नहीं अभी करता हूं। धीरे धीरे आपका दिमाग एक्शन मोड में शिफ्ट हो जाएगा। फियरलेस एग्जीक्यूशन मतलब डर के बावजूद कदम, परफेक्ट का इंतजार नहीं, एक्शन से पहचान। जिस आदमी ने एक्शन लेना सीख लिया उसके सामने कोई दीवार नहीं टिकती। ऐसा राज जो समय के बाद भी चलता रहे। अब ध्यान से सुनो, ये हिस्सा भीड़ के लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो सिर्फ आगे नहीं जाना चाहते, पीछे निशान छोड़ना चाहते हैं। पावर का आखिरी स्तर दिखावे का नहीं होता, प्रभाव का होता है। हार्ड ट्रूथ जो बहुत कम लोग समझते हैं। ज्यादातर लोग पावर चाहते हैं ताकि उन्हें रिस्पेक्ट मिले, लेकिन असली पावर रिस्पेक्ट लेने के लिए नहीं, सिस्टम बनाने के लिए होती है। जब आप सिस्टम बनाते हो तो लोग अपने आप झुकते हैं। लेगेसी क्या है? लेगेसी का मतलब नाम लिखवाना नहीं, लेगेसी का मतलब है आपके जाने के बाद भी आपका असर चलता रहे। अगर आप आज रुक जाओ, क्या चीजें रुक जाएंगी? कौन सी प्रक्रिया टूट जाएगी? कौन सा ढांचा हिल जाएगा? अगर जवाब कुछ भी नहीं तो अभी लेगेसी बनी नहीं। रूल करने का पहला नियम, पीपल ओवर पोजीशन। कमजोर आदमी पोजीशन चाहता है, पावरफुल आदमी पीपल बनाता है। कुर्सी छिन सकती है लेकिन लोग नहीं। जो आदमी लोगों को सिखाता है, दिशा देता है, निर्णय लेना सिखाता है, वही लंबे समय तक रूल करता है। अथॉरिटी वर्सेस फियर। डर से कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन रूल नहीं। डर हटते ही सब खत्म। अथॉरिटी रिस्पेक्ट से बनती है और रिस्पेक्ट कंसिस्टेंसी और फेयरनेस से। पावरफुल शासक जरूरत से ज्यादा सख्त नहीं, जरूरत से ज्यादा नर्म नहीं, वो बैलेंस्ड होता है। सिस्टम बिल्डर माइंडसेट। भीड़ काम करती है, पावरफुल आदमी सिस्टम बनाता है। सिस्टम मतलब नियम, प्रक्रिया, स्ट्रक्चर। जब सिस्टम खड़ा हो जाता है, आप मौजूद न भी हों तो भी काम चलता रहता है। यही असली रूल है। इनविजिबल कंट्रोल, सबसे खतरनाक पावर। सबसे ताकतवर कंट्रोल वो होता है जो दिखता नहीं। लोग सोचते हैं वे आजाद हैं, लेकिन दिशा आपकी होती है। निर्णय आपका असर दिखाते हैं। जो चुपचाप दिशा तय करता है वही असली राजा होता है। ईगो का अंतिम अंत। जैसे जैसे पावर बढ़ती है, ईगो को और मरना पड़ता है। अगर ईगो जिंदा रहा, पावर तानाशाही बन जाएगी। पावरफुल आदमी जानता है मैं सिस्टम से बड़ा नहीं हूं, मैं सिस्टम का रक्षक हूं। सक्सेशन रूल, अपने से आगे देखना। जो इंसान अपने बाद किसी को तैयार नहीं करता, उसकी पावर वहीं मर जाती है। लेगेसी वाला आदमी सिखाता है, जिम्मेदारी देता है, खुद को रिप्लेस करने की हिम्मत रखता है। यही सोच आपको साधारण से अमर बनाती है। साइलेंस एट द टॉप। ऊपर पहुंचने के बाद ज्यादा बोलना पावर घटा देता है। पावरफुल लोग कम बयान देते हैं, ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, जरूरत पर ही बोलते हैं। उनका हर शब्द निर्णय जैसा लगता है। फाइनल इनर कोड, लाइफ रूल। हर दिन खुद से पूछो
क्या मैं सिर्फ जीत रहा हूं या कुछ बना भी रहा हूं? क्या लोग मुझ पर निर्भर हो रहे हैं या सिर्फ मेरे साथ चल रहे हैं? अगर मैं आज गायब हो जाऊं, क्या मेरा असर बचेगा? ये सवाल आपको नीचे नहीं गिरने देंगे। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके सोचने का तरीका थोड़ा सा भी बदल दिया हो, आपको एक नई दिशा दी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। आपका एक छोटा सा लाइक मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत है। अगर आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक और लाइफ चेंजिंग कंटेंट को आगे भी सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं, ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ज्ञान तभी पूरा होता है जब वो किसी और की ज़िंदगी भी बदल दे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच और नई ऊर्जा के साथ।